मनुष्य से ऊपर उठना तो कोई इतना इतना कठिन बात नहीं है। हमारे यहाँ भारत में तो यह इनफैक्ट कल्चर है कि जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, किसी पुण्यशाली व्यक्ति का, तो यह कहा जाता है कि वो देवगत हो गए, मतलब कि वो देव हो गए। तो मनुष्य से ऊपर तो वो वैसे भी उठ गए, सो दैट इज नॉट इवन अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। परंतु जो हम मुख्य देवता पदों की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो आपका प्रश्न है उसके बारे में हम बात करेंगे कि देवता कैसे बना जाए। उससे पहले यह जानते हैं कि देवता कौन होते हैं। हर छोटी या बड़ी योजना को ठीक चलाने के लिए पद अनुसार प्रशासन की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी। तो देवी देवता इस ब्रह्मांड की योजना के वे अनुक्रमित पद या उपाधियां हैं जिन्हें ब्रह्मांड के प्रशासन का उत्तरदायित्व तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। देवताओं के लक्षण कौन से हैं? देवता का पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देवता का पद मुख्यतः शास्त्रोक्त निश्चित कठिन कार्मिक पवित्रता तथा तपोबल की आवश्यकताओं को पूरा करके या फिर केवल भगवान को प्रसन्न करके पाया जा सकता है। यहाँ पर हमने दो तीन चीजों की बात की। एक तो है कार्मिक पवित्रता, कठिन कार्मिक पवित्रता तथा तपोबल की आवश्यकताओं को पूरा करके। मतलब कि एक शास्त्र में यह बात आती है कि यदि आपको इंद्र बनना है, इंद्र के इस उपाधि पर आपको बैठना है, तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं। यदि आप 100 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली कर सकते हैं तो फिर आपको इंद्र की उपाधि मिल जाती है। इनफैक्ट यदि आप ऐसा करते भी हो तो फिर इन बिटवीन इंद्र खुद ही आकर आपको आपके बीच में अड़चने डाल देंगे। दूसरी बात, आप तपोबल से आप इंद्र की उपाधि प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यदि आप पौराणिक जो कथाएं पढ़ोगे तो बार बार यह आपको पढ़ने को उसके अंदर भी मिलेगा कि कोई ऋषि तप कर रहे थे और इंद्र ने उनका तप भंग कर दिया। क्यों? कि जब कोई ऋषि तप करते हैं और एक हद से ज्यादा तपोबल में आ जाते हैं तो उनके पास इतना तपोबल आ जाता है कि वो इंद्र का पद प्राप्त कर सकते हैं राइटफुली। इसीलिए इंद्रदेव अपना आसन है जो अपना जो थ्रोन है उसको बचाने के लिए फिर वो उनको डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे उनका तप वहां पर भंग हो जाए। वैसे ही तीसरा जो हमने बताया वो यह है कि भगवान को प्रसन्न करके, जैसे कि भगवान को यदि आप प्रसन्न करते हो, एक उदाहरण है बलि महाराज का। बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया, उनको, वो स्वयं तो राक्षस थे इनफैक्ट, फिर भी उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया अपने समर्पण से और भगवान ने उनको ऐसे ही दे दिया। उनको बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगले मनवंतर में आपको हम इंद्रासन दे देंगे। तो भगवान ने ऐसे ही दे दिया। तो भगवान को प्रसन्न करके भी आप जो देवता की उपाधि है यहाँ आप प्राप्त कर सकते हो। अब शक्तियों के बारे में यदि बात करें, और तीसरा एग्जाम्पल यह है कि जैसे कि केवल श्री नारायण को प्रसन्न करके बाली महाराज ने इंद्रलोक और ध्रुव महाराज ने ध्रुव लोक प्राप्त किया था। देवताओं को शक्ति उनके दैवीय पद से मिलती है तथा उस दैवीय पद को शक्ति भगवान द्वारा सौंपी गई होती है। देव के पदों पर बैठे लोग हर कल्प में बदलते रहते हैं। जैसे कि वर्तमान में देवराज इंद्र के पद पर पुरंदर नाम के व्यक्ति बैठे हैं, जिसपे आने वाले कल्प में बलि महाराज बैठेंगे। वर्तमान में सूर्य देव के पद पर विवस्वान नाम के व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसपे अगले कल्प में कोई और बैठेगा। अपने जीवन के अंत में अधिकतर समय वे अपनी उत्तम सेवा और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति के कारण अन्य उच्च पदों पर आसीन होते हैं, परंतु कभी कभी वे निचले पदों में भी गिर जाते हैं या फिर मनुष्य योनि में भी वापस आ जा सकते हैं। तो यह देवताओं का स्थान भी कोई परमानेंट स्थान नहीं है। व्यक्ति एक बार यह भी हो सकता है कि देवता बन गए, फिर देवता बनने के बाद भी उनका फिर उनकी अधोगति हुई और वो फिर किसी और योनि में आ गए। जैसे कि एक बार इंद्रदेव एक पिग की योनि में, एक सूकर की योनि में भी आए थे। देवी देवताओं में सारे के सारे देवी देवताओं का आप स्थान नहीं ले सकते। जैसे कि कुछ है जिनके जो स्थान नहीं है, जो व्यक्ति है लिटरली, जैसे कि भगवान नारायण स्वयं व्यक्ति है, आप भगवान नारायण नहीं बन सकते, ठीक है। भगवान शिव वो भी व्यक्ति है, आप वो नहीं बन सकते। तो यह दो मेन है। बाकी ब्रह्मा जी एक उपाधि है, ब्रह्मा जी की उपाधि के ऊपर भी काफी बार लोग तप से भी पहुंचते हैं। यह ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति आई थिंक
100 बार इंद्रासन पर विराजमान होते हैं, तब फिर वो बनते हैं लतव्य, लतव्य देव हैं वो बनते हैं, फिर वो वायुदेव बनते हैं, फिर वायुदेव फिर ब्रह्मा जी बनते हैं। सो ये सारा हायरार्की है।